पिछले दिनों छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक राम सिया भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में दिख रहा था कि राम सिया भारती छतरपुर जिले के ही बक्सवाहा में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर पार्थ जायसवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री की मौजूदगी में सरकारी योजनाओं की माइक से पोल खोल रही थीं। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान आम जनता के हाथ उठवाकर उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस बात की सहमति कराई। कई बार उनके इस भाषण को बीच में कलेक्टर ने भी इशारा करते हुए रुकवाने की कोशिश की, लेकिन विधायक नहीं रुकीं। उनका ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीतिक गलियारों में भी इसकी खूब चर्चा हुई। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं वो सुनिए। भाजपा जहां एक ओर ये कह रही है कि राम सिया भारती ने प्लानिंग के तहत ये वीडियो वायरल कराया और जानबूझकर अपने लोगों को बीच में बैठाकर योजनाओं की पोल खोलने का नाटक रचा, तो वहीं कांग्रेस कहती है कि राम सिया भारती के इस वीडियो से साबित हो गया कि विपक्ष अपना काम सही तरीके से कर रहा है। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के बक्सवाहा तहसील में एक शासकीय कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा था, जिसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही थी, जिसमें सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया जा रहा था। लेकिन वहां पर मौजूद राम सिया भारती, जो कि बड़ा मलहरा की विधायिका हैं, उनके द्वारा वहां पर सरकार की योजनाओं को न गिनाते हुए वहां की विफलताओं को और किस तरह से लोग परेशान हैं, दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, किस तरह से लोगों को काम कराने में दिक्कतें आ रही हैं, सरकार की योजना का उनको लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, इस तरह के भाषण उनके द्वारा मंच से दिए गए। जिस दौरान वहां पर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ तपस्या सिंह और जिला पंचायत की अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री सहित भाजपा के नेता उस मंच पर मौजूद थे, जहां पर भाजपा की उपलब्धियों की बात की जा रही थी और सरकार की उपलब्धियों की बात की जा रही थी, तमाम चीजें गिनाई जा रही थी। लेकिन उस दौरान वहां पर मौजूद बड़ा मलहरा विधायक राम सिया भारती, जो कि कांग्रेस की हैं, उनके द्वारा सरकार की विफलताओं को गिनाया गया, जिस पर अब कांग्रेस और भाजपा दोनों पक्षों से बयान आए हुए हैं। क्या कुछ बयान है, आइए देखते हैं हम। जी, आपका शुभ नाम? मैं दीप्ति पांडे, मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ता रही हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष रही हूँ छतरपुर जिले की। बक्सवाहा में एक शासकीय कार्यक्रम के आयोजन के दौरान वहां पर जो वहां की विधायिका हैं, बड़ा मलहरा विधायक राम सिया भारती, उनके द्वारा शासकीय योजनाओं के बारे में न बताते हुए उनकी सरकार की विफलताओं के बारे में बताया है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? निश्चित तौर पे भूरी प्रशंसा राम सिया भारती जी की इस विषय पे की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। मंच पर पूरे जिला प्रशासन के सामने किस तरह से प्रशासनिक योजनाओं का जो मजाक बनता है, उसकी कलई खोल के रख दी है। आप देखिए आदिवासी लोग कितने परेशान हैं, तहसीलों के चक्कर लगा के लोग कितने परेशान हैं। छतरपुर जिले में मूलतः पटवारियों को देखिए, आप पटवारी किसी का फोन नहीं उठाते हैं, अपने आप को भाग्य विधाता समझ लिया है पटवारियों ने। आप देखिए ना लोग कैसे परेशान है, कौन सी योजना उन लोगों तक पहुंच रही है, किसके पट्टे बन रहे, आदिवासियों के लिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। एक आम आदमी बिना रिश्वत के अपना काम करा ले भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो आप बताइए, एक व्यक्ति ढूंढ के बताइए। अस्पतालों की देखिए आप दुर्दशा, कितनी भयानक दुर्दशा है अस्पतालों में। उन बहन बेटियों के दर्द को पूछिए जिनको प्रसव पीड़ा भोगनी पड़ती है और बीच सड़क पर ही उनके नवजात बच्चे उनके पेट में दम तोड़ देते, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाती है। और आप तारीफें करते हैं, शासन की योजनाएं बताते किस मुंह से? वहां जिला कलेक्टर महोदय बैठे थे, कलेक्टर साहब संज्ञान नहीं लेते हैं क्या? छतरपुर में कितनी घटनाएं हो रही हैं, लोग कितना परेशान हैं, पर कलेक्टर साहब को कहां फुर्सत मिलती है? अगर जन सुनवाई में भी लोग जाते हैं तो कलेक्टर साहब, मैंने तो नहीं देखा कि गंभीरता से किसी को सुनते हो। निश्चित तौर पे ये बेहद जरूरी था और बहुत साहसिक कदम था, बहुत अच्छा कदम था और इस तरीके से इनको आईना दिखाना चाहिए। इस तरह से देख रहे हैं, बक्सवाहा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी और नीचे तबके के लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर अभी सरकार ने एक बात कही है कि अब तहसील स्तरों पर भी जन सुनवाई लगाई जाएगी। इसको लेकर क्या मानती हैं आप?
देखिए, ये सब जो भी है भारतीय जनता पार्टी के राज में, ये केवल और केवल दिखावा है। योजनाएं, मैंने कहीं एक लाइन लिखी थी, आजकल मैं कुछ लिख रही हूँ, मुझे लगा था योजनाएं शासन ने बहुत बनाई है, मुद्दा है विकास का, कागज पे दिखाई है। इस तरीके के विकास इनके कागजों में तो उभर आते हैं, पर वो विकास कहाँ खो जाता पता नहीं चलता। इनके मंत्री वेतों का बयान देते हैं, कहीं किसी महिला कोटवा लेने की बात करते हैं, अरे सुविधाएं अस्पताल में दिलवाइए, महिलाओं को घर से मत उठवाइए। तो इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी प्रशासन है भारतीय जनता पार्टी का, प्रशासन, सरकारी एजेंसियां, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के राज में दबे हुए हैं और तानाशाही की तरह भारतीय जनता पार्टी चला रही है। कहीं से कहीं तक किसी को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, लोग बेहद परेशान है, त्राही त्राही कर रहे हैं। क्या ऐसा हाल बड़ा मलहरा विधानसभा का या प्रत्येक 6 विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा का हाल है? और देखा जा रहा है कि खोरी भी चरम सीमा पर है। पिछले दिनों 2 पटवारी आज लेते हुए पकड़े गए। तो ऐसा हर विभाग में हाल है, हर जगह जनता परेशान है, फिर बराबर है। मोदी है तो कांग्रेस आगे चल के क्या करेगी? ये जो सवाल है उसका एक ही जवाब है कि मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में यही सेम स्थितियां हैं। आप देखिए ना, अभी 1 साल पहले के पुल कैसे टूट रहे हैं। कई पुल आप मीडिया के साथियों ने दिखाए हैं, जो सड़कें टूटी है उनके नीचे तो देखिए आप, कुछ था ही नहीं। कैसे अर्थव्यवस्था चरम सीमा पे पहुंच गई, कैसे लोग, आप छतरपुर की स्थिति देखिए ना, किशोर सागर तालाब पर यहाँ के समाज सेवियों ने कितनी आवाजें उठाई, कितना लोगों ने त्राही त्राही किया, पर आज किशोर सागर तालाब ने बता दिया कि उसकी जगह कहाँ है। यहाँ के नदी नाले अपनी जगह को ढूंढ रहे हैं। मेरे पीछे भी एक नाला है, वो नाला भी अपनी जगह को ढूंढता हुआ चला आ रहा है। ऐसे ही तालाब ने, आप देखिए ना, नगर पालिका कहाँ सोया है, छतरपुर के हर वार्ड में कैसे पानी भरा है, लोगों के घरों से सामग्री बह गई है। किसी के यहाँ तो ये स्थिति है कि उनका किराने का सामान, उनका किचन तक ऐसे तहस नहस हो गया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब बताइए ना, किस किस क्षेत्र में पटवारी आपकी सुनते नहीं, तहसीलों में, है ना, आपके मतलब भाग्य विधाता बने हुए हैं। आप कोई और काम लेके चले जाइए, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अवैध जमीनों पे कब्जा हो रहे हैं, दारू बालू अवैध उत्खनन चरम सीमा पर है, रिश्वतखोरी चरम सीमा पर है। आप देखिए ना क्या मचा है, केवल एक लूट तंत्र है भारतीय जनता पार्टी के राज में। भैया, मैंने अभी सूखा राहत वाला एक प्रकरण उठाया है, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंगार जी ने उस पर पत्र लिखा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उस जो रिपोर्ट आई थी जो कैग की, उसमें पूरे छतरपुर जिले के इतने पटवारियों ने भ्रष्टाचार किया है, किसी की राशि लेके किसी के खाते में डाल दी गई, पटवारी के नियर डियर लोगों के खातों में राशियां डाल दी गई हैं। अभी आप देखिए तो इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है छतरपुर जिले में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सत्ता भाजपा की है और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की विधायिका है जी, क्या सरकार उनकी बात को सुन पाएगी या नहीं? देखिए, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का काम है अपनी बात सड़क से लेकर संसद तक जोर शोर से कहना, लोगों के हक में बात करना, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, बहन बेटियों के, मजलूमों के, शोषित पीड़ित वंचित वर्गों की आवाज उठाना, और हम वो काम करते रहेंगे। हम इस सोई हुई भ्रष्ट सरकार को जगाने का काम करते रहेंगे। इनके द्वारा जो ये भाषणबाजी की गई है, क्या इससे संतुष्ट हैं? ये पहले तो आप इसको दुरुस्त करिए, भाषण नहीं है, ये जनता का दर्द है जो प्रशासन के सामने सपोर्ट करती हुई दिख रही, सामने बैठी जनता भी, जो प्रशासन के सामने जनता ने मुखर होके हामी भरी है, जो मोहर लगाई है, ये वो जनता का दर्द है जो उभरा हुआ है। इस पर मैं कहना चाहती हूँ कि शर्म करना चाहिए छतरपुर के जिला प्रशासन को, हमारे कलेक्टर महोदय को तो पानी पानी हो जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। चूंकि विपक्ष का काम निश्चित तौर पर आईना दिखाना होता है, जो हमारी विधायिका रामसिया भारती जी ने, जो बड़ा मलहरा विधानसभा से चुनी गई हुई हैं, उनको उस कार्यक्रम में बुलाया गया और निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब वहां पर खुद मौजूद थे। तो जिले से, पूरे जिले की हकीकत, मोहन सरकार की हकीकत, जो भी उनकी क्रियान्वयन शासन की योजना आम जन तक पहुंचना चाहिए, वो छतरपुर के छोटा सा कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक इन सब चीज़ों में भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। वो हमारी विधायिका रामसिया भारती ने उसको उन तरीके से शासन को आईना दिखाने का जो काम किया है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। और निश्चित तौर पर विपक्ष की जो भूमिका होती है, उसका काम उन्होंने रामसिया भारती जी ने किया है। मैं
ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय पर अगर इन सब चीज़ों पर नहीं होगी, आज एक विधायिका ने हमारे ये मुद्दा उठाया है कि शासन की पूरी क्रियाएं, तो क्रियान्वित चीज़ें आम जन तक ना पहुंचना, गरीब आम जन परेशान घूम रहा है, भ्रष्टाचार से परेशान है, छोटे छोटे काम के लिए पैसे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उजागर करने का काम विपक्ष का होता है और हमारी वो लेकिन जैसे विपक्ष में थी, इन्हें पता था कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन और उनकी उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम था। यदि इनको विरोध करना था तो ये सार्वजनिक रूप में अपने समर्थकों के साथ, जनता के साथ जाकर के विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन उनके द्वारा इस तरह का प्रदर्शन करना क्या जायज है? नहीं, वो एक प्रोटोकॉल होता है क्षेत्रीय विधायक को उन कार्यक्रम में बुलाने का। ऐसा नहीं है कि शासन का कोई कार्यक्रम होगा और निश्चित तौर पर वहाँ के विधायक चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, एक प्रोटोकॉल के तहत उसको बुलाया जाता है। और चूंकि उचित माध्यम था, जिला के मुखिया वहाँ बैठे थे, उनके सामने पूरा जिले की स्थिति बताना हमारी विधायिका ने जो काम किया है। आपको बता दें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार संपूर्ण मध्य प्रदेश में धरती आबा के नाम से जो हमारे जनजातीय समूह के हमारे प्रियजन स्नेहीजन हैं, उनके लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम रखा गया था कि उनको शासकीय जो हमारी चाहे भारत सरकार की हो चाहे हमारे मध्य प्रदेश शासन की हो, सारी योजनाओं का उन तक लाभ पहुंच सके, उन्हें सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मिल सके, उन्हें आवास मिल सके, उन्हें रहने के लिए जगह मिल सके। इन सब के संबंध में एक पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है और उसी अभियान के तहत हमारे छतरपुर जिले के जो आकांक्षी हमारा ब्लॉक है बक्सवाहा, उसमें धरती आबा का कार्यक्रम था और उसमें हमारे सम्मान्य जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और सभी लोग उपस्थित भी थे। और जो आप बता रहे हैं कि विधायक के द्वारा वहाँ इस प्रकार की बातें कही गई, तो आपको बता दें कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास के काम कर रही है, लगातार जनहित के काम कर रही है, लगातार समाज हित के काम कर रही है और वो निरंतर आप देख रहे हैं कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी हुई है। तो ये कांग्रेस के जो लोग हैं उनको ये चीज़ हजम नहीं होती है। तो जहां उनको सरकारी हमारे जनजातीय समूह के प्रिय स्नेही जनों को सरकार की योजनाएं बतानी थी, जहां उनको उनके लिए जो सरकार काम कर रही है वो बताने का जो कार्यक्रम था, तो धरती आबा का कार्यक्रम जो बिरसा मुंडा जी के, चूंकि आप जानते हो कि धरती आबा का जो पूरा नाम रखा गया है वो जनजातीय समूह के हमारे बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है और उन्होंने जनजातीय समूह के लिए बहुत विभिन्न उस समय भी बहुत संघर्ष किया था और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी उनको संपूर्ण शासन की योजनाएं दे रही है। जनता का समर्थन लिया, उसमें जनता के द्वारा मांग उठाई गई, वीडियो भी वायरल हो रहा है, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? आप जानते हैं कि उनने जैसे कहा कि पटवारी का नाम लिया, जीआरएस का नाम लिया, सब लगातार काम कर रहे हैं, शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो जब आप देखते हो कि उन्हें वहां शासन ने जनजातीय समूह के लिए कोई वक्तव्य नहीं दिया, वहां पार्टी भाजपा कांग्रेस करने का वो काम कर रही थी और उन्होंने लगातार उनको जनता को भ्रमित करने का काम किया है। वहां बैठी हुई जनता थी कि उनके समर्थक थे? जो केवल आप देख रहे होंगे, आपने वीडियो में भी देखा था कि कुछ एक लोगों की केवल आवाज आ रही थी, संपूर्ण जनता की आवाज नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता है कि उनके समर्थक पूरे पहले से प्री प्लानिंग का ये कार्यक्रम था, जनता की कोई आवाज नहीं। जनता जानते कि लगातार शासन एकदम नीचे अंतिम छोर तक व्यक्ति जो बैठे हुए उन तक सरकार की योजना भेज रहे हैं। जी भाई साहब, बक्सवाहा में एक जिला पंचायत के द्वारा सरकारी योजना का कार्य चल रहा था, जिस दौरान वहाँ की जो विधायिका हैं बड़ा मल्हारा की, रामसिया भारती, उनके द्वारा वहाँ पर योजनाओं को ना गिनाते हुए उन्होंने विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई है और वहाँ पर उन्होंने बातें जो कही हैं उसको आप सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है। देखिए विनोद भैया, मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं कि रामसिया ही भारतीय नहीं, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी कांग्रेस एक प्रोपोगंडा तैयार करने में लगी हुई है, वह जनता को बरगलाने का काम कर रही है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी उस मंच पर थे और हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब भी उस मंच पर थे, लेकिन एक मंच की गरिमा होती है और आप उसके तहत देखा कि उस मंच पे जब वो बोल रही थी तब भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने उसका आंसर उनको नहीं दिया, उनको बोलने का अवसर दिया। उसके बाद हमारे जो कलेक्टर साहब भी थे वो भी उनकी पूरी बात को उनको सुन रहे थे, उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है और उनका प्रशासन क्या काम कर रहा है। जब भी कोई व्यक्ति को कहाँ पे भी कोई तकलीफ होती है, भारतीय जनता पार्टी का
कार्यकर्ता और प्रशासन उनके पास पहुंचता है। मुझे लगता है कि इस प्रोपोगंडा से जो हमारे चाहे रामसिया भारती हो या पूरी की पूरी कांग्रेस हो, उनको इससे दूर होने का काम करना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि छतरपुर में 6 में से 1 विधायक है, मुझे लगता है वो 1 विधायक भी जल्दी से यहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि देखा है कि कलेक्टर महोदय ने कहा है कि अब हर जिला तहसील स्तरों पे जन सुनवाई लगाई जाएगी, लेकिन जन सुनवाई में देखा जाता है कई लोग अपनी पीड़ा को लेकर कई प्रकार के प्रदर्शन करके वहां जाते हैं, तो क्या ये सफल हो पाएगा या नहीं? देखिए, आप कह रहे हैं कि जन सुनवाई की बात कर रहे हैं। मुझे आप याद करिए, एसपी साहब जो हमारे अगम जैन जी हैं, उनकी जो आपकी सभाएं चल रही हैं वो वार्ड बाई वार्ड चल रही हैं। आप कलेक्टर साहब की बात कर लें, चाहे पानी से लेके बातचीत हो, आपका भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे छतरपुर जिले में हो और पूरे मध्य प्रदेश में हो, हर जगह पे वो निकला हुआ है। जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जरूरत होती है, जहां पे लोगों को परेशानी होती है, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच जाता है। जहां जन सुनवाई की बातें हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि 100% में से 100% निराकरण हो, लेकिन मैं अगर अपने पार्थ जायसवाल जी की बात कर लूं, वह तो एक नेक दिल इंसान है, और वो जब भी मुझे लगता है कि कोई की परेशानी होती है, वहां पर वो आगे रहते हैं। हमेशा जन सुनवाई में भी आपने देखा कि कोई भी आपकी शिकायत हुई वो पूरी की गई। तो मुझे लगता है कि अगर 100 में से 1 अगर हमारी कोई पूर्ति नहीं हो पा रही, तो मुझे नहीं लगता। हम 99% अगर कोई बच्चा लाता है तो केवल हम इस बात पे उसको नकार नहीं सकते कि आपका 100% रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे रूप से काम कर रही है, और चाहे वो जन सुनवाई हो और कांग्रेस हमेशा से आपने जो बक्सवाहा मंडल में आपने देखा, उसकी के रूप में कार्य कर रही है, इसीलिए जनता उसको नकार देती है। बक्सवाहा एक आदिवासी क्षेत्र है, मतलब कि बड़ा मलारा विधानसभा का ही एक तहसील स्तर का क्षेत्र है। वहां पर कई तबके के लोग वहां रहते हैं, नीचे तबके के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो क्या वहां पर सरकार या भाजपा सरकार या वहां के कलेक्टर महोदय अपने उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा पाएंगे और पहुंचा रहे हैं? 100% पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता दूं, अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करती है। जब व्यक्ति लास्ट पंक्ति पर, जो लास्ट व्यक्ति बैठा हुआ है, जब तक वह उसको विकास को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक भारतीय जनता पार्टी का पर्याय पूरा ही नहीं होता। आप ये देख लीजिए कि चाहे आप देखिए पीएम आवास योजना हमारी चल रही है, तब पीएम आवास योजना की हम बात कर लेते हैं, ना तो वहां पे धर्म देखा जाता है, ना वहां पर किसी की जाति देखी जाती है, चाहे वो आदिवासी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी निर्धन व्यक्ति हो। उसके लिए आप देख रहे हैं कि सूची आती है और उस पर उसका काम होता है। आप किसी भी क्षेत्र पर बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में काम कर रही है, और हर क्षेत्र में हमारा प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, और वो 100% में से 100% कार्य करने के लिए। ये कांग्रेस की विधायक है, और कांग्रेस के ही चंदला में अभी धर्मांतरण का एक मामला बड़ा आया था, जिसमें कांग्रेस की जो नगर परिषद है अध्यक्ष, उनकी बेटी के द्वारा एक बैठकें ली जा रही थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि होने के साथ कांग्रेस को क्या वहां जाना चाहिए था या नहीं? क्या देखिए, मैं आपको एक बता दूं, हालांकि मुझे आपके इस विषय की मुझे थोड़ी सी जानकारी, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मैं पूरी बात कर लूं, क्योंकि ये विषय यहाँ पे चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस इस समय एक ऐसा माहौल निर्मित कर रही है कि वह लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। लेकिन आप देखिए ना, अगर आज हम बारिश की बात कर लें, तो मुझे लगता है कि मेरी 40 वर्षों के बाद ऐसी यहाँ पे छतरपुर में यहाँ पे बारिश हुई है। लेकिन आप ये देखिए ना, बारिश हुई है, विपत्ति आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाहे विधायक से लेके एक कार्यकर्ता है, चाहे वह नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे वह कोई पदाधिकारी हो, सारे लोग आप देख रहे हैं वो सड़कों पर हैं। सब लोग जनता की मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जब जनता को आवश्यकता होती है, भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचती है। और कांग्रेस को अगर निश्चित तौर पे अगर जनता के साथ कुछ भलाई करनी है, तो सबसे पहले उसको अपनी ये प्रोपोगंडा दूर करने होंगे। तो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में देखा गया है कि उनका विधायिका का कहना है कि शासकीय योजनाओं का जो लाभ है वो धरतल तक नहीं पहुंच रहा है, माने कि आम जनता तक उस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी हैं, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी हैं, और मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि वीडियो में अगर कुछ चंद लोग वहां पर नाना कर रहे हैं, तो केवल क्या पूरी विधानसभा का निर्णय या उसके भाजपा कार्य कर रही है, प्रशासन कार्य करी, केवल निर्णय हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि केवल वहां पर प्री प्लानिंग एक कार्यक्रम था, और उसके तहत
आप देखिए कि वो वहां पर ना बोल रहे हैं। लेकिन वो भाजपा के द्वारा ही कार्यक्रम नहीं, वो एक प्रशासनिक कार्यक्रम था जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद थी, कलेक्टर साहब भी मौजूद थे, कोई किसी का प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था। तो उसके दौरान जब उन्होंने बोला कि आपके यहाँ सरकारी योजना का लाभ मिलता है, कि आपका सहयोग करते हैं रोजगार सहायता पटवारी, तो लोगों ने विरोध किया हाथ उठा के कि नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे ना कोई भाजपा के नेता बोली, ना प्रशासन ने कुछ जवाब दिया। देखिए, मैंने अभी आपसे फिर पहले कुछ देर पहले भी बोला कि कुछ मर्यादाएं होती है। जब हमें मंच पे जब विधायक जी अपना आरोप लगा रही थी और वो जनता से कुछ अपने चुनिंदा लोगों के साथ वहां पे बैठ के नाना बुलवा रही थी, तो आपको नहीं लग रहा था कि यहाँ पे तो ये प्रशासन का कार्यक्रम है, वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम तो था ही नहीं। हमारा प्रशासन, आप मुझे बताइए, चाहे हम आपसे बोला कि जो हमारे पार्थ जायसवाल जी कलेक्टर साहब हैं, वो जन सुनवाई एक एक जब छोटे से छोटे विषय तक लोगों पर जाते हैं, न भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म को लेकर काम करती है, तो वहां पर क्या आपको ये नहीं लग रहा था कि ये कार्यक्रम एक सुनियोजित है कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, ना कोई प्रशासन का कार्यक्रम था? लेकिन वहां पे जो लोग बोल रहे थे वो तो सुनियोजित हो सकते हैं। तो मैं तो आरोप लगाता हूं कि बाकी जो हमारे कांग्रेस के विधायक जी हैं और यहाँ पर जो कांग्रेस की हमारी नीतियां हैं, उनको जनता से जुड़ के काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जुड़ के काम करती है। और मुझे आप एक चीज बताइए, अभी कितने साल विधायकी के हो गए, हमको कहां कहां विधायक जी दिखाई दिए? मुझे लगता है कि अगर इसमें आपत्ति है, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, सारे लोग आप देख रहे हैं वो सड़कों पर हैं, सब लोग जनता की मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जब जब जनता को आवश्यकता होती है, भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचती है। और कांग्रेस को अगर निश्चित तौर पे कांग्रेस को अगर जनता के साथ कुछ भलाई करनी है, तो सबसे पहले उसको अपनी ये प्रोपोगंडा दूर करने होंगे। तो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में देखा गया है कि उनका विधायिका का कहना है कि शासकीय योजनाओं का जो लाभ है वो धरातल तक नहीं पहुंच रहा है, माने कि आम जनता तक उस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी हैं, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि वीडियो में अगर कुछ चंद लोग वहां पर नाना कर रहे हैं, तो केवल क्या पूरी विधानसभा का निर्णय या उसके भाजपा कार्य कर रही है, प्रशासन कार्य कर रही, केवल निर्णय हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि केवल वहां पर प्री प्लानिंग एक कार्यक्रम था और उसके तहत आप देखिए कि वो वहां पर ना बोल रहे हैं। लेकिन वो भाजपा के द्वारा ही कार्यक्रम नहीं, वो एक प्रशासनिक कार्यक्रम था जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद थी, कलेक्टर साहब भी मौजूद थे, कोई किसी का प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था। तो उसके दौरान जब उन्होंने बोला कि आपके यहाँ सरकारी योजना का लाभ मिलता है, कि आपका सहयोग करते हैं रोजगार सहायता पटवारी, तो लोगों ने विरोध किया हाथ उठा के कि नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे ना कोई भाजपा के नेता बोली, ना प्रशासन ने कुछ जवाब दिया। देखिए, मैंने अभी आपसे फिर पहले कुछ देर पहले भी बोला कि कुछ मर्यादाएं होती है। जब हमें मंच पे जब विधायक जी अपना आरोप लगा रही थी और वो जनता से कुछ अपने चुनिंदा लोगों के साथ वहां पे बैठ के नाना बुलवा रही थी, तो आपको नहीं लग रहा था कि यहाँ पे तो ये प्रशासन का कार्यक्रम है, वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम तो था ही नहीं। हमारा प्रशासन, आप मुझे बताइए, चाहे हम आपसे बोला कि जो हमारे पार्थ जायसवाल जी कलेक्टर साहब हैं, वो जन सुनवाई एक एक जब छोटे से छोटे विषय तक लोगों पर जाते हैं, न भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म को लेकर काम करती है, तो वहां पर क्या आपको ये नहीं लग रहा था कि ये कार्यक्रम एक सुनियोजित है कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, ना कोई प्रशासन का कार्यक्रम था? लेकिन वहां पे जो लोग बोल रहे थे वो तो सुनियोजित हो सकते हैं। तो मैं तो आरोप लगाता हूं कि बाकी जो हमारे कांग्रेस के विधायक जी हैं और यहाँ पर जो कांग्रेस की हमारी नीतियां हैं, उनको जनता से जुड़ के काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जुड़ के काम करती है। और मुझे आप एक चीज बताइए, अभी कितने साल विधायकी के हो गए, हमको कहां कहां विधायक जी दिखाई दिए? मुझे लगता है कि अगर इसमें आपत्ति है,